लॉर्ड बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि प्रभु की कृपा से आप सब ठीक होगे। तो बच्चों, इस तरह हमें प्रभु ने फिर एक बार उसका वचन सुनने के लिए, आगे के लेसन ध्यान करने के लिए अपने प्यार से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया। प्रभु के नाम को धन्यवाद देती हूँ। हम हमारा आगे का पाठ देखने से पहले प्रार्थना करेंगे। तो आप अपनी आंखें बंद करके बैठिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद हो प्रभु महान प्रभु, फिर एक बार प्रभु तूने मुझे और बच्चों को तेरी पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया। तेरा धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु, अब तक के लेसन के ज़रिए प्रभु तूने मुझे और बच्चों को बातें किया। तेरा धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु, आज भी प्रभु तू हमसे बातें कर। प्रभु, लेसन की एक एक बात अच्छे से समझने के लिए तू बच्चों पर कृपा उंडेल। मुझे भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपती हूँ। यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो बच्चों, हमारे 7वें पाठ का नाम है यहोशू और कालेब। लेसन 7, जोशुआ एंड कालेब। इसका पठन भाग है गिनती अध्याय 13 और 14। रीडिंग पोर्शन नंबर्स चैप्टर 13 एंड 14। याद करने के लिए वचन गिनती अध्याय 14 का 24। परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। नंबर्स चैप्टर 14 and verse 24. But because my servant Caleb has a different spirit and follows me wholeheartedly, I will bring him into the land he went to, and his descendant will inherit it. तो बच्चों, रीडिंग पोर्शन और मेमोरी वर्स आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो अब हम इसके आगे देखेंगे। आगे का भाग शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे के लेसन में क्या देखा था वो देखेंगे। हमने पिछले लेसन में देखा कि इजरायली लोग मिस्र देश में गुलाम बनकर रह रहे थे। इजरायली लोग मिस्र में तरह तरह के कामों में, मतलब उनके लिए नगर बनाना, ईंटें बनाना और खेती के भांति भांति कामों में वो फंस गए थे। मिस्री लोग इजरायली लोगों को बहुत परेशान कर रहे थे। तो इसीलिए इजरायली लोगों ने यहोवा परमेश्वर की दुहाई दी, यहोवा परमेश्वर को पुकारा। तब यहोवा परमेश्वर ने इजरायली लोगों के लिए मूसा को चुना, जो उन्हें उस देश में ले आए जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है। जब मूसा ने मिस्र में जाकर फिरौन से इजरायली लोगों को छोड़ने के लिए कहा, तब फिरौन का मन कठिन हो गया और वह इजरायली लोगों को जाने नहीं दे रहा था। फिर यहोवा परमेश्वर ने मिस्र में 10 भारी विपत्तियां लेकर आए। इसके बाद फिरौन ने सारे इजरायली लोगों को वहां से जाने के लिए कहा। जब सारे इजरायली लोग वहां से निकलकर लाल समुद्र के पास आए, तब फिरौन का मन फिर से कठिन हो गया और फिरौन अपनी सारी सेना लेकर इजरायली लोगों का पीछा करने लगा। फिर बच्चों, हमने देखा कि कैसे यहोवा परमेश्वर ने अपने बलवंत हाथों से लाल समुद्र को दुभागा और उसमें से सूखा रास्ता निकाला और इस सूखे रास्ते से सारे इजरायली लोग वहाँ से पार हो गए, मतलब लाल समुद्र से पार हो गए। फिर यहोवा परमेश्वर ने सारे मिस्र लोगों का उस लाल समुद्र में नाश किया। जब याकूब और उसका परिवार कनान से मिस्र में गया था, तब वे लोग 70 जन थे। यहोवा परमेश्वर ने 430 साल के बाद सारे इजरायली लोगों को वहाँ से निकाला, तब वे लोग लाखों में थे। तो बच्चों,
यहाँ तक का भाग हमने हमारे पिछले भाग पाठ में देखा। अब हम इस पाठ का भाग देखेंगे। तो सारे इजरायली लोग कनान के मार्ग के लिए निकल पड़े। रास्ते में उनके सामने कई बाधाएं आई, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने चमत्कारिक ढंग से उन सब का नेतृत्व किया। जब वो जंगल में चल रहे थे तब 3 दिन तक उन्हें कहीं भी पानी नहीं मिला। जब वे लोग मारा नामक स्थान में आए तब वहाँ पे पानी था, लेकिन वह पानी खारा पानी था। इसलिए वे सारे लोग मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे। फिर यहोवा परमेश्वर ने मूसा को एक पौधा दिखाया। उस पौधे को मूसा ने उस पानी में डाला तो फिर वह पानी पीने योग्य मतलब मीठा हो गया। फिर कुछ और दिन जाने के बाद सारे लोग मांस के लिए मूसा के सामने बुड़बुड़ाने लगे। बच्चों, बुड़बुड़ाना मतलब किसी के विरुद्ध बातें करना, मतलब यह एक पाप है बच्चों। यहाँ पे इजरायली लोग मूसा और यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाने लगे, उसके विरुद्ध बातें करने लगे। फिर यहोवा परमेश्वर ने उनका यह बुड़बुड़ाना सुना और यहोवा परमेश्वर ने आकाश से उनके लिए भोजन बरसाया। यहोवा परमेश्वर ने सांझ के समय उन्हें मांस दिया और भोर के उनके समय उनके लिए रोटी आसमान से बरसाई। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, तो ये सारे इजरायली लोग आसमान से जो यहोवा परमेश्वर ने रोटी बरसाई है वो रोटी बटोर रहे हैं। तो बच्चों, इजरायली लोगों ने इसे मन्ना कहा और जो मांस यहोवा परमेश्वर ऊपर से बरसा रहा था उसे बटेरे कहा। तो इस तरह परमेश्वर ने उन्हें आसमान से भोजन दिया। और कुछ दिन जाने के बाद सारे इजरायली लोग फिर से पानी के लिए मूसा के विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाने लगे। फिर यहोवा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा चट्टान से पानी निकाला। तो यहोवा परमेश्वर इजरायली लोगों के साथ साथ रहता था। यहोवा परमेश्वर दिन में बादल की छाया और रात में अग्नि की ज्वाला तेज बनकर इजरायली लोगों के साथ साथ चलता था। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, तो ये सारे इजरायली लोग कनान के मार्ग में जा रहे हैं। तो बच्चों, इस तरह यहोवा परमेश्वर बादल का खंबा बनकर उनके सामने, और दिन में बच्चों धूप रहती है ना, तो वो धूप से रक्षा करने के लिए सारे इजरायली लोगों के ऊपर बादल की छाया बनकर दिन में यहोवा परमेश्वर रहता था। और रात में बच्चों अंधेरा होता है ना, तो अंधेरे प्रकाश देने के लिए और मार्ग दिखाने के लिए यहोवा परमेश्वर इस तरह अग्नि की ज्वाला बनकर उनके साथ साथ चला करता था। फिर और आगे जाने के बाद रास्ते में अमालेकी लोग रहते थे। तो फिर वो लोग इजरायली लोगों के साथ लड़ने लगे। फिर वहाँ पर यहोवा परमेश्वर ने इजरायली लोगों को अमालेकियों पर जय दिया। तो यहाँ पे बच्चों, जब मूसा अपने हाथ ऊपर करता था तब सारे इजरायली लोग जय पाते थे। तो इस प्रकार यहोवा परमेश्वर ने उनको वहाँ पे अमालेकी लोगों पर जय दिया। तो यह मूसा ने परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए वहाँ पे एक वेदी बनाई और उसका नाम यहोवा निसी रखा। बच्चों, यहोवा निसी मतलब परमेश्वर हमारे जय का झंडा है। फिर इसी तरह सारे इजरायली लोग आगे का प्रवास करते रहे। जब सारे इजरायली लोग सिनाई पर्वत के पास आए तब मूसा जो है सिनाई पर्वत के ऊपर गया और यहोवा परमेश्वर ने वहाँ पर मूसा से बात की और मूसा को मिलाप वाले तंबू की रचना बताई। तो बच्चों, मिलाप वाला तंबू मतलब परमेश्वर का निवास स्थान, परमेश्वर का मंदिर। तो बच्चों, वहाँ पर यहोवा परमेश्वर ने सारे इजरायली लोगों को अपनी आराधना करना सिखाया,
परमेश्वर के मंदिर में कैसे आराधना करते हैं, कैसे रहते हैं, ये सभी बातों का बातें परमेश्वर ने सारे इजरायली लोगों को वहाँ पे सिखाई। इसी तरह बच्चों, यहोवा परमेश्वर उनकी अगुवाई करता रहा। जब वे लोग कनान के पास पहुँचे, तब यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा कि कनान देश का भेद लेने के लिए सारे गोत्रों में से एक एक पुरुष को तू प्रधान कर कर नियुक्त कर। बच्चों, गोत्र मतलब एक जाति के लोगों का समूह। हमने हमारे पिछले कुछ पाठों में देखा बच्चों कि याकूब के 12 पुत्र थे और इन्हीं 12 पुत्रों के नामों पर इज़राइल के 12 गोत्र विभाजित किए गए हैं। और बच्चों, भेद लेना मतलब जासूसी करना, मतलब किसी देश की गुप्त रूप से जानकारी लेना। तो बच्चों, यह जो काम करता है उसे भेदी या जासूस कहते हैं। तो इसी तरह बच्चों, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार मूसा ने 12 गोत्रों में से 12 प्रधान को नियुक्त किया। उनमें से यहूदा के गोत्र में से यपुन्ने का पुत्र कालेब था और एप्रेम के गोत्रों में से नून का पुत्र होशे भी था। मूसा ने होशे का नाम यहोशू रखा। फिर मूसा ने इन 12 पुरुषों को कनान का भेद लेने के लिए भेजा और जाते समय मूसा उनसे कहने लगा कि जाकर तुम उस देश का भेद लो और जाकर देखो कि वह देश कैसा है, अच्छा है या बुरा है, वहाँ के लोग बलवान है या निर्बल है, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं या थोड़े ही लोग हैं। तो बच्चों, और वैसे ही वहाँ की ज़मीन उपजाऊ है या नहीं, फिर वहाँ के लोग कैसे बस्तियों में बसे हैं या फिर वे तंबू बनाकर रहते हैं, और आते समय तुम उस देश का कुछ उपज भी अपने साथ लेकर आना। तो इसी तरह बच्चों, सारे 12 लोग कनान देश का भेद लेने के लिए वहाँ से निकल पड़े। तो बच्चों, जब वे लोग वहाँ से निकले तो वे सीन नामक जंगल से होकर हमाद देश में पहुँचे और हमाद देश में रुककर उन्होंने वहाँ के देश का भेद लिया। और फिर वे लोग वापस दक्षिण की ओर से हेब्रोन तक आए और वहाँ पर उन्होंने इश्कोल नदी के जो नाला है उस नालों में से जो उपज थी वो उपज लिया। वहाँ पर दाखों के गुच्छ को उन्होंने लिया और एक लकड़ी में उसे लटकाया और 2 मनुष्यों के हाथ में उसे दिया, और वहाँ पर अंजीर और अनार जो उपज थी वो भी उन्होंने अपने साथ लेकर आया। तो बच्चों, ये देखो, ये 2 पुरुष जो है, ये 2 पुरुष के कंधे पर ये लकड़ी है और ये लकड़ी पर उन्होंने वहाँ की उपज लटकाई है। तो ये बच्चों, ये अंगूर के गुच्छे हैं, मतलब ग्रेप्स बच्चों, और ये अनार है, पोमोग्रेनेट, एंड और वहाँ के अंजीर मतलब फिग बच्चों। तो ये है उपज। ये लोग वहाँ से, जहाँ वे लोग जासूसी करने गए थे, वहाँ से अपने साथ लेकर आ गए। 40 दिन के बाद सारे लोग भेद लेकर कादेश में वापस पहुँचे, जहाँ पर मूसा और हारून थे, और वह लोगों को समाचार देने लगे और वहाँ के फल दिखाने लगे। सिर्फ कालेब और यहोशू को छोड़ बाकी सारे लोगों ने वहाँ के बुराई का समाचार दिया। वे लोग कहने लगे कि वहाँ का स्थान, वह देश बहुत ही सुंदर है और वहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती है और वहाँ की उपज भी बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत बलवान हैं और वहाँ के नगर भी बहुत बड़े हैं। वे उस देश से लड़ने की शक्ति हमें नहीं है। वहाँ के लोग बहुत ही डिलडोल है, मतलब बड़े हैं, और हम उनके सामने टिड्डी के समान, मतलब छोटे हैं। और इसी तरह वे सारे लोगों को बताने लगे और सारे इजरायली लोगों के मन में भ्रम पैदा करने लगे। तो बच्चों, यह सब बातें सुनकर इजरायली लोग मूसा और हारून के विरुद्ध बुड़बुड़ाने लगे
और वे कहने लगे, हम लोग यहाँ पे क्यों मरे? अच्छा होता अगर हम लोग मिस्र में ही मर जाते या फिर जंगल में ही मर जाते। हम उन लोगों की तलवार से क्यों मरे और हमारे स्त्रियों को और हमारे बच्चों को हम उन्हें लूट कर ले जाने के लिए क्यों दे? क्या हम यहाँ से फिर से वापस मिस्र चले जाए? इस तरह से सवाल वे मूसा और हारून से पूछने लगे और उनके विरुद्ध बातें करने लगे। तो बच्चों, उस समय में जब दो देशों के बीच में जब युद्ध होता था तो दोनों देश के पुरुष लोग ही आपस में लड़ते थे, और जो देश विजय प्राप्त करता था या जय प्राप्त करता था वह देश दूसरे देशों की स्त्रियों को, वहाँ के बच्चों को और वहाँ के सारे संपत्ति को लूट कर ले जाता था। जब इस तरह सारे इजरायली लोग मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे, तब यहोशू और कालेब ने अपने अपने वस्त्र फाड़े और वह लोगों से कहने लगे कि जिस देश का भेद लेने के लिए हम गए थे वह देश अत्यंत ही सुंदर देश है, और अगर यहोवा परमेश्वर हमसे प्रसन्न है तो वह निश्चय हमें उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है वहाँ पर पहुँचाएगा। आप सब लोग सिर्फ इतना ही करो कि यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध बलवा न करो और वहाँ के लोगों से तुम ना डरो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। यह सब बातें सुनने के बाद बच्चों, सारे इजरायली लोग उन पर पथराव करने का सोचने लगे। तो इस बात पर यहोवा परमेश्वर सारे इजरायली लोगों पर बहुत क्रोधित हुआ और वह सारे इजरायली लोगों को नष्ट करने का फैसला करने लगा। फिर मूसा ने यहोवा परमेश्वर के सामने सारे लोगों के लिए विनती की और प्रार्थना की। मूसा परमेश्वर से कहने लगा कि सारे मिस्री लोग और अन्य जाति लोगों ने यह देखा है कि किस तरह तूने सारे इजरायली लोगों को मिस्र से छुड़ाकर यहाँ तक ले आया। तू उनके साथ दिन में बादल का खंभा और रात में अग्नि की ज्वाला बनकर चल रहा है। क्या अब तू उनको इस जंगल में सबको नष्ट कर देगा? तू तो क्रोध करने में धीरजवंत और अति करुणामय है। तू अपराध क्षमा करने वाला है। जैसे तूने अब तक उनके अपराध क्षमा किए, उसी तरह तू अभी भी उनके अपराध को क्षमा कर। फिर यहोवा परमेश्वर मूसा से कहने लगा कि तेरी विनती पर मैं उनको नष्ट नहीं करूँगा। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें 40 साल के लिए जंगल में भटकने की सजा दी। कनान देश को वे 40 दिन में ही पहुँच सकते थे, लेकिन वे लोग बार बार परमेश्वर के विरुद्ध बातें करते थे। इसीलिए परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने के लिए यहोवा परमेश्वर ने उन्हें 40 साल जंगल में भटकने की सजा दी। जिन पुरुषों को मूसा ने कनान देश का भेद लेने के लिए भेजा था और जिन्होंने बुराई की और लोगों को भड़काया, वे सारे 10 लोग यहोवा के मारने से मर गए। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, तो ये जो 10 लोग थे, इन्होंने सारे लोगों को भड़काया और कनान देश के बारे में बुरा समाचार लोगों को दिया। इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने उनको मौत की सजा दी, उनको नष्ट किया। केवल सिर्फ 2 ही लोग, यहोशू और कालेब को ही परमेश्वर ने कनान देश में जाने की अनुमति दी, क्योंकि बच्चों, यहोशू और कालेब ने यहोवा पर भरोसा किया और उसकी आज्ञा का पालन किया। अब बच्चों, हम इस पाठ से क्या सीखते हैं वह बात देखेंगे। हमने देखा बच्चों कि यहोवा परमेश्वर किस तरह इजरायली लोगों के साथ साथ चलता था। रास्ते में कई कठिनाई और मुश्किलें आते समय इजरायली लोग बार बार यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध, मूसा और हारून के विरुद्ध बुड़बुड़ाने लगे। तो बच्चों, फिर भी यहोवा परमेश्वर ने उन्हें क्षमा करके उनकी सहायता की। हमारे भी जीवन में अगर बच्चों कोई बात की कमी घटी है तो हमें बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए। ये बुड़बुड़ाना जो है वो एक पाप है बच्चों। अगर हमें कोई ड्रेस पसंद आता है या कोई खिलौना पसंद आता है और अगर
हमारे माँ बाप उसे नहीं ले सकते, अगर उनकी वो लेने की परिस्थिति नहीं है, तो बच्चों हमें उनके विरुद्ध बातें नहीं करना चाहिए, हमें वहाँ पर शांत रहना चाहिए। हमारी जो ज़रूरत है वो ज़रूरत हमारे माता पिता जानते हैं, हमारी ज़रूरत के हिसाब से वो हमें एक एक बात लेकर देंगे बच्चों। और एक बात बच्चों हम इस लेसन से सीख सकते हैं कि हमने देखा बच्चों कि यहोवा परमेश्वर ने इजरायली लोगों को कनान का वायदा किया, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, और इस देश में पहुंचने के लिए यहोवा परमेश्वर उनके साथ साथ रहता था। तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इजरायली लोगों ने कनान देश की बातों के ऊपर विश्वास नहीं किया, केवल सिर्फ 2 ही लोगों ने, मतलब यहोशू और कालेब ने ही इन बातों पर विश्वास किया और यहोवा परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। इसीलिए केवल सिर्फ 2 ही लोगों को वहां जाने की अनुमति मिली। तो बच्चों अभी भी हम देख सकते हैं बच्चों कि यीशु ने हमारे साथ स्वर्ग का वायदा किया है। ये स्वर्ग जो देश है बच्चों, ये बहुत सुंदर देश है। वहाँ पर यीशु मसीह वहाँ का राजा है, वहाँ की सड़कें सोने की है, और बच्चों वहाँ पर दुख मुश्किलें और कठिनाई नहीं है, वहाँ पर सिर्फ आनंद, प्रेम और यहोवा परमेश्वर, और वहाँ पर शांति है। तो बच्चों अगर आपको इस स्वर्ग में जाना है तो आपको यहोवा परमेश्वर को प्रसन्न करना पड़ेगा। यहोवा परमेश्वर को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं बच्चों? हमें यहोवा परमेश्वर की बातें मानना चाहिए, हमें हमारे माँ बाप के विरुद्ध बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए, और हमें यहोवा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए, हमें यहोवा परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, उसकी एक एक बात पर हमें विश्वास करना चाहिए। तभी हम यहोवा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, और जो हमारे साथ जो वायदा किया है स्वर्ग, उस स्वर्ग में हम पहुंच सकते हैं। तो बच्चों हमारा यह लेसन यहीं पे समाप्त होता है। तो आप वर्कशीट में से सवाल जवाब जिस तरह जिस तरह तुमने हर एक लेसन के सवाल जवाब अपने नोटबुक में नोट किया है, उसी तरह इसी भी लेसन के सवाल जवाब आप नोट कीजिए। सवाल लेने के लिए आप वर्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। वर्कशीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगी। और बच्चों आपको इस लेसन पर एक एक्टिविटी करना है। आपको कागज़ का इस्तेमाल कर इस तरह अंगूर का गुच्छा बनाना है, और इसके अंदर आपको लिखना है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो बच्चों इस तरह से आपको यह एक्टिविटी करना है। अब बच्चों आप अपनी जगह पर आंखें बंद करके बैठिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तूने इस पाठ के जरिए हमारे से सुंदर से बातें की। तेरा धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु जिस तरह यहोशू और कालेब अंत तक प्रभु तुझे प्रसन्न करते रहे, विश्वास में स्थिर रहे प्रभु, उसी तरह मुझे और बच्चों को भी प्रभु तू विश्वास में दृढ़ कर और स्थिर रख प्रभु। हमारे अंदर का बुड़बुड़ाने का स्वभाव तू नष्ट कर प्रभु, जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहने का मन तू दे प्रभु। और प्रभु स्वर्ग जो तूने वायदा किया हुआ देश है प्रभु, वहाँ तक जाने तक प्रभु तू हमें संभाल प्रभु, और तू सहायता कर प्रभु। ये इस वचन को ध्यान करने के लिए कृपा दे प्रभु। यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन।